नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीचर उदय पे। तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं टीआरडी 3.0 का पीवाईक्यू है, जो कि ज्योग्राफी से लिया गया है। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा बृहद ग्रह नहीं है? तो आप लोग को बताना है कि इसमें से बृहद ग्रह कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कौन सा होगा? कमेंट कीजिए दोस्तों, कौन सा होगा? ये हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर, मंगल। ठीक है, देखिए सौर मंडल में केवल 4 ऐसा है जो बृहद ग्रह है। ठीक है, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया और वरुण हो गया। ठीक है, ये 4 जो ग्रह है आपका बृहद ग्रह है सौरमंडल में। ठीक है, और देखिए 4 छोटा ग्रह है, टोटल 8 ग्रह है। ठीक है, तो छोटा ग्रह जो है आपका वो बुध है, शुक्र है, मंगल है और पृथ्वी है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए भोजपुर, ऑप्शन बी रोहतास, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए दोस्तों, कौन सा होगा? ये हो जाएगा दोस्तों बी विल बी करेक्ट आंसर, रोहतास। ठीक है, बिहार में सबसे ज़्यादा धान जो है आपका रोहतास में पाया जाता है। ठीक है, और रोहतास ज़िले को ही बिहार का जो है धान का कटोरा कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए कि रोहतास ज़िला को ही है ना बिहार का धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष है? आपको बताना है कि सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष कौन सा ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए 1667, ऑप्शन बी 1767, ऑप्शन सी 1867, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए दोस्तों, कौन सा होगा? देखिए इसका हो जाएगा आपका 1767, बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, और देखिए ऐसे भी पूछ सकता है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कितने ईस्वी में की गई? तो ऐसे भी क्वेश्चन आएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1861 ईस्वी में। ठीक है, और भारतीय जो है आपका पुरातत्व सर्वेक्षण के जनक पूछ सकता है, जनक कौन होगा? तो एलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। ठीक है, भारतीय जो पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक है उसको एलेक्जेंडर कनिंघम कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। मत्स्य कृषि सूचक है। ऑप्शन ए नियतिवादी का, ऑप्शन बी संभववादी का, ऑप्शन सी व्यवहारवाद का, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिए दोस्तों, कौन सा होगा? मत्स्य कृषि का सूचक आपको बताना है। देखिए मत्स्य कृषि सूचक ये हो जाएगा आपका, ए भी हो जाएगा नियतिवाद, और देखिए बी भी हो जाएगा संभववाद, और सी भी हो जाएगा व्यवहारवाद। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, कहें कि नियतिवाद के अनुसार जो होता है, जो भी प्रत्येक घटना परिस्थितियों के आधार पर निर्धारित होती है। ठीक है, और संभववाद में क्या होता है? संभववाद विचारधारा का मानना है कि प्राकृतिक में उपस्थित दिशाओं को चुनने की स्वतंत्रता मानव रखते हैं। ठीक है, उसमें हो गया आपका संभववाद हो गया। ठीक है, संभववाद हो गया ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती है। ऑप्शन ए फेल्सेनमीर, ऑप्शन बी फेला, ऑप्शन सी फेल्ट, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कीजिए दोस्तों, कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 5, पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानें सतह कहलाती है। ये हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, फेल्सेनमीर
ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या कहते हैं, फेल्सेनवीर केबल जो होता है ना आपका 25 डिग्री, ठीक है, ये होता है आपका 25 डिग्री ढलान पे ये बनता है। ठीक है, तो आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मैकाल श्रेणी, ऑप्शन बी मकालू श्रेणी, ऑप्शन सी राजमहल पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए दोस्तों, सोन नदी का उत्पत्ति स्थल, ऐसे भी पूछ सकता है कि सोन नदी का उत्पत्ति स्थल कहाँ है। देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है अमरकंटक, और ये पूछ रहा है कि अमरकंटक में कहाँ स्थित है। तो आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा होगा। ये हो जाएगा आपका मैकाल श्रेणी। ठीक है, ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे मैकाल श्रेणी हो जाएगा। ठीक है, देखिए सोन नदी जो है आपका 780 किलोमीटर, ठीक है, उत्तर की ओर बहती है, जो कि आपका पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है? कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए 44%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा होगा। देखिए मध्य प्रदेश का जो है फसल सघनता जो है आपका 165.70% है। ठीक है, और मध्य प्रदेश का जो है आपका 94.689 वर्ग किलोमीटर में वन है। ठीक है, जो मध्य प्रदेश का जो कुल क्षेत्रफल है ना उसका 30.72% है। ठीक है, तो इसमें से आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ई विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया। ऑप्शन ए नियतिवाद को, ऑप्शन बी नवनियतिवाद को, ऑप्शन सी वैज्ञानिक नियतिवाद को, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 के आंसर कीजिए दोस्तों, कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कमेंट कीजिए कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया, नियतिवाद को, नवनियतिवाद को, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए इसमें नियतिवाद भी हो जाएगा, नवनियतिवाद भी हो जाएगा और वैज्ञानिक नियतिवाद भी हो जाएगा। तो डी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी रोहतास, ऑप्शन सी जहानाबाद, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या होगा। देखिए रोहतास जो है आपका दोस्तों, रोहतास जो ज़िला है चावल के उत्पादन में बिहार में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, ये प्रथम स्थान रखता है चावल में। ठीक है, तो ये बी विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा रोहतास। ठीक है, और भारत में ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है कि भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कौन सा राज्य है, तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भ्रंश होता है, ऑप्शन ए संरचनात्मक, ऑप्शन बी प्रदनात्मक, ऑप्शन बी विवर्तनिक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए दोस्तों, कौन सा होगा। ये हो जाएगा सी विवर्तनिक होता है। ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर। भ्रंश जो होता है स्कार्पों में अक्सर कठोर और कमजोर दोनों अत्यधिक खंडित चट्टानें होती है। ठीक है, और 1891 में मिनोओवारी भूकंप से निर्मित मोटोसू जापान में फॉल्ट स्कार्प है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ऑप्शन ए पूर्वी चंपारण, ऑप्शन बी पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन सी सारण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कीजिए दोस्तों, ये हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर, पश्चिम चंपारण। ठीक है, क्योंकि बिहार का जो
गन्ना उत्पादन है पश्चिम चंपारण, इसका जो लगभग 50% है बिहार में, ठीक है। और बिहार में देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि बिहार में प्रथम चीनी मिल कितने ईस्वी में खोला गया, तो ये आपको ये भी याद कर लो, ईस्वी 1904 ईस्वी में खोला गया था। और कहाँ खोला गया था, तो मढ़ौरा में खोला गया था, ठीक है। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी मैनोमीटर, ऑप्शन सी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट कीजिए दोस्तों कौन सा होगा। भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन के द्वारा किया जाता है, आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा होगा। कमेंट कीजिए दोस्तों कौन सा होगा। ये क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोग बताइए कौन सा होगा। ये हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। भूकंप की जो तीव्रता है वो रिएक्टर स्केल से मापा जाता है, ठीक है। रिएक्टर स्केल से मापा है। और देखिए बैरोमीटर जो है आपका, यहाँ पे बैरोमीटर जो होता है ना दोस्तों, ये वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है इससे, ठीक है। और देखिए एक और क्वेश्चन है कि आपका अपेक्षित आर्द्रता, ये भी पूछ सकता है कि अपेक्षित आर्द्रता को किससे मापते हैं, तो इसको मापते हैं हैग्रोमीटर से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत है, ये बताना है आपको कि वायु में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है वायु में ऑक्सीजन, ठीक है। ऑप्शन ए 0.04%, ऑप्शन बी 0.93%, ऑप्शन सी 21%, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए दोस्तों बताइए आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर कौन सा होगा दोस्तों। ये हो जाएगा दोस्तों, वायु में जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है वो 21% है, ठीक है। सी विल बी करेक्ट आंसर। अगर नाइट्रोजन पूछ दें तो कितना होगा, तो नाइट्रोजन है आपका 78%, ठीक है। और आपका अगर आर्गन पूछ दे तो आर्गन है आपका 0.9%, ठीक है दोस्तों। अगर कार्बन डाइऑक्साइड पूछ दें तो कार्बन डाइऑक्साइड है वायु में आपका 0.03%, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज़ उड़ता है? आपको बताना है कि हवाई जहाज़ जो उड़ रहा है वो वायुमंडल की किस परत में उड़ता है। तो ऑप्शन ए क्षोभमंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी मध्यमंडल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों कमेंट कीजिए आप लोग कौन सा होगा। ये देखिए दोस्तों, ये हो जाएगा आपका समताप मंडल, ठीक है। बी विल बी करेक्ट आंसर। हवाई जहाज़ जो उड़ता है आपका समताप मंडल में ही उड़ता है, ठीक है। और देखिए समताप मंडल में क्या होता है, तापमान हमेशा नियत रहता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि देखिए ये जो है आपका क्षोभ मंडल में क्यों नहीं होता है, क्या है कि क्षोभ मंडल जो है आपका यहाँ पे मौसमी घटनाएं होती रहती है, इसीलिए वहाँ पे हवाई जहाज़ नहीं उड़ता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं और ये इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? ऑप्शन ए ठंडा, ऑप्शन बी गर्म, ऑप्शन सी मृदु, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। ये हो जाएगा दोस्तों बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। सहारा जो है आपका वो गर्म रेगिस्तान है, ठीक है। और सहारा जो है आपका विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, ये भी याद रखना है आपको, ठीक है दोस्तों। सहारा जो शब्द है आपका अरबी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है मरुस्थल, ठीक है। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों। तो आज का ये PYQ जो था TRE 3.0 से वो दोस्तों समाप्त हुआ। तो जो भी दोस्तों चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।